तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है 2-3 दिनों के बाद स्टोरी वाले वीडियो में, क्योंकि आजकल तो वैलेंटाइन वाला वीक चल रहा था, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उसी के रिलेटेड वीडियो आ रहा था। आज का गाइस, आज फिर से पहले की तरह एक सैड लव स्टोरी। आज का इस स्टोरी का नाम होने वाला है ब्रेकअप सैड लव स्टोरी। ब्रेकअप सैड लव स्टोरी यह वह प्यार की स्टोरी है जो कि पूरी नहीं हो पाती है। ब्रेकअप लव स्टोरी को अधूरी कहानी भी कहा जाता है। यह कहानी इसलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि दो प्यार करने वाले कभी मिल ही नहीं पाते हैं, जिस कारण से वह एक दूसरे से बहुत ही दूर हो जाते हैं। सच्चे प्यार के कारण वह दूर होने के बाद भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह कहानी इंसान को अंदर ही अंदर से हिला देती है। इस ब्रेकअप लव स्टोरी की कहानी हर किसी के साथ एक बार ज़रूर होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर लो अगर आपको कहानी अगर अच्छी लगी तो हम लोग फाइनली कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो आइए गाइस, फाइनली हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कॉलेज का पहला प्यार, ब्रेकअप स्टोरी इन हिंदी। यह कहानी उस समय की है जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी कॉलेज जा रहा था। हम दोनों एक साथ कॉलेज के लिए निकल गए। हम रास्ते में अपने स्कूल की बातें कर रहे थे। स्कूल के दिन भी क्या होते हैं। हम कॉलेज पहुंचकर अपने क्लास की ओर बढ़े। मुझे मेरे क्लास में एक लड़की दिखी। वह लड़की इतनी खूबसूरत और हसीन थी। मेरी नज़र उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी, मानो मैंने कोई परी देख ली हो। मेरे दोस्त ने मुझे कब से सीट पर लेकर बैठा दिया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा क्लास शुरू हो गया पर मेरी नज़र बार बार उस लड़की की ओर जा रही थी। मैं चाह कर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। घर आने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे काफ़ी कुछ कहा। वह मुझसे कह रहा था कि तुम पढ़ाई पर ध्यान रखो, पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई ही सब कुछ है। मेरे दोस्त पढ़ाई को बहुत ही पसंद किया करता था। वह किसी भी प्रेम में नहीं पढ़ना चाहता था। तो इस तरह से मेरा कॉलेज का पहला दिन था। अब मुझे कॉलेज जाते हुए करीब 1 महीने हो गए थे। आज मेरी बात उस लड़की से हो ही गई। आज हम एक टीचर के बारे में बात कर रहे थे। हमारे कॉलेज में एक ऐसे टीचर थे जो कि क्लास को कम पढ़ाते हैं और ज़्यादा खुद के बारे में ज़्यादा बताते हैं। अब हमने अपने टीचर के बारे में बात करते ही जा रहे थे। करीब हम 10-15 मिनट तक अपने टीचर की बात करके हंसते रहे। फिर हमारी क्लास में एक दूसरे टीचर आ गए तो हम बिल्कुल ही शांत से हो गए। हमारे यह टीचर हमें पढ़ा रहे थे पर मैं तो बस उसी लड़की के बारे में सोचता जा रहा था, क्योंकि आज उसने मुझसे बात किया था। मुझे उस लड़की का नशा सा हो गया है। मेरे दोस्त ने मुझे इस दिन भी काफ़ी कुछ बोला। उसने मुझसे बोला, बार बार बोलता रहा कि पढ़ाई कर ले, पढ़ाई ही सब कुछ होता है, ये सब चीज़ फालतू है, ये सब चीज़ बेकार है, बाद में पछताएगा, बाद में रोएगा। पर मुझे तो बस सिर्फ़ और सिर्फ वही लड़की नज़र आ रही थी। अब मैं उस लड़की से किसी न किसी बहाने बात कर ही लिया करता था। अब करीब 2 हफ्ते हो गए थे उस लड़की से बात करते हुए। मैं उस लड़की को कोई उपहार देना चाहता था, पर मैं कैसे और कौन सा उपहार दूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने अपने साथ 2 चॉकलेट लेकर मैं कॉलेज गया। मैं 2 चॉकलेट लेके कॉलेज में गया और फिर उसके बाद से एक मैं खुद ही निकाल कर खा रहा था। उस लड़की ने मुझे देखा। मैंने उससे पूछा भी, तुम्हें चॉकलेट चाहिए? तो उसने कुछ भी नहीं बोला। फिर मैंने दूसरा वाला चॉकलेट उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने ले भी लिया। अब मुझे उस दिन जितनी खुशी हो रही थी उतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई जंग जीत लिया हो। अब रोज़ उस लड़की के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाया करता था। मैंने अपने लिए पैसा खर्च करना बंद कर दिया था। साथ ही साथ कभी कभी मैं उसके लिए कर्ज भी लेकर उपहार ले जाया करता था। हम एक दूसरे से के बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए थे। मैंने अब सोच लिया था कि मुझे उस लड़की को बता देना चाहिए कि मैं इससे कितना प्रेम करता हूँ, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। देखते ही देखते पहले साल का अंतिम परीक्षा भी सामने आकर खड़ा हो गया। अब भी वह मेरे साथ ही थी। हम दोनों साथ ही पढ़ाई किया करते थे। मुझे लग रहा था कि वह लड़की शायद मुझसे भी प्रेम करती थी, तो मुझे किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। पर
मेरी नज़रें जिसे ढूंढ रही थी वह वहाँ नहीं थी। हाँ, वही लड़की जिसे मैं प्यार करता था। मुझे लगा कि शायद वह लड़की आज न आई हो, कल आए, पर कल भी नहीं आई। फिर मुझे लगा शायद कल आए। इसी तरह से करीब 2 हफ्ते ऐसे ही बीत गए। मैंने उसके बारे में जब अपने कुछ दोस्तों से पूछा तो मुझे पता चला कि उसने कॉलेज छोड़ दिया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मेरे दोस्त मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, पर यह बिल्कुल ही सत्य था। मुझे यह सत्य 1 महीने बाद मेरे टीचर से पता चला। अब मैं आप लोगों से क्या ही कहूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरा स्कूल का दोस्त मुझे फिर से कह रहा था कि दोस्त, मैंने तुम्हें पहले ही प्रेम करने से मना किया था, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जो भी प्यार करता है उसके साथ ऐसा ही कुछ होता है। अब तुम संभाल जवाब और अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। उस दिन से मैंने कभी किसी दूसरी लड़की से प्यार ही नहीं किया। वो दोस्त उसको बहुत समझाता था कि अब तुम अपने जॉब पे सवाल जवाब स्कूल में करो, क्वेश्चन का आंसर दो, हर एक चीज़ याद करो, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। ये सब अच्छी बात नहीं है, पर उसको समझ ही में नहीं आता था लड़की के आगे। तो आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।